Good evening to all. Today, in this lesson, we are going to study about a biography, a story of 10th standard CBSE, the diary of a young lady. ठीक है, एनी फ्रैंक का लिखा हुआ है द डायरी ऑफ ए यंग लेडी। सॉरी, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं। द डायरी ऑफ यंग लेडी, एनी फ्रैंक का लिखा हुआ है, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का है। So, in order to study, please inform all your friends to join soon. The time is 7:15 PM. 7:15 का टाइमिंग दिया गया है। आप लोग अधिक से अधिक ज्वाइन करें। लेसन से आपको बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। डेफिनेटली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड from this lesson, that means diary of Anne Frank, that means diary of young lady। पहले 10th क्लास को ये नोवेल स्टडी करने थे, that means 2 नोवेल पढ़ने थे, 2 में से किसी एक को, स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर या डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, दैट मीन्स डायरी ऑफ यंग लेडी। बहुत ही अच्छी डायरी है। उसमें बताया एनी फ्रैंक ने एक नौजवान लड़की के बारे में, अपने बारे में बताया है, क्या क्या कैसे हालात होते हैं, क्या गुजरती है उसके ऊपर। ये अदर मैटर है कि उस वक्त एट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, उस वक्त द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ड्यू टू नाजीरवाद का उदय हुआ, उसका प्रकोप, उसका डर, खौफ हर जगह फैलता जा रहा था और लोग मारे जा रहे थे। उसी दरमियान एनी फ्रैंक उस वक्त एट दैट टाइम शी वॉज 13 years old, वह 13 साल की थी। चलिए और लोग ज्वाइन होते हैं तो मैं इसको शुरू करता हूं। एट द टाइम एनी फ्रैंक वॉज 13 years old। और वो डायरी क्यों लिखी? एक 13 साल 14 साल की एक लड़की, आखिर उस पर क्या गुजरता है कि उसको डायरी लिखने पे मजबूर होना पड़ता है? कुछ तो हुआ होगा उसके लाइफ में, कुछ तो कमियां होगी, कुछ तो ऐसे चीज़ें हुई होंगी उसके साथ जिससे वो डायरी लिखती है और ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन ह्यूमंस। ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि कागजों के पास इंसानों से ज़्यादा संयम होता है। क्या होता है? ज़्यादा धैर्य होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Diary of Anne Frank. It is the 4th lesson of your book, that means first flight. And it is
एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, यह एक आत्मकथा है, खुद की लिखी हुई कहानी है एक लड़की की। बिफोर यू रीड, शुरू में ही दिया होगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करके आप देख सकते हो। देखेंगे एनालिस मैज एनी फ्रैंक्स 12 जून 1929। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, ठीक है। एंड डायड नियर अबाउट 1945 इन मार्च, और 1945 में इसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही कम आयु, बहुत ही कम उम्र तक ये जीवित रहती है, ठीक है। और मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूं कि वो किन हालातों से उसे गुजरना पड़ा था। उस वक्त नाजिसवाद का उदय हुआ था, चारों तरफ हिटलर का खौफ था, ठीक है। और वो डायरी जिस पे उसने डायरी एंट्री अपनी लिखी थी, डायरी लिखी थी, उसके 13 बर्थडे पे एज ए गिफ्ट उसको दिया गया था। किसको? एनी फ्रैंक को। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। देखेंगे आगे। तो डायरी की शुरुआत होती है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी तरीके से एक छोटी बच्ची क्या 13-14 साल की लड़की होती है। और आगे चलकर ये मैं आपको बताना भूल गया कि वर्ल्ड वाज किसके? एनी फ्रैंक के फादर जिंदा बच पाते हैं, बाकी सारे लोग मारे जाते हैं सब। ओटो फ्रैंक इनके फादर का नाम था, वही एक बचते हैं इनके पूरे परिवार में। यहां तक ये लड़की भी मर जाती है उस वर्ल्ड वार के दरमियान। देखिए डायरी की शुरुआत होती है, क्या? राइटिंग इन ए डायरी इज वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कहता है वास्तव में डायरी लिखना, वो भी मुझ जैसे आदमी के लिए सही में विचित्र एक एक्सपीरियंस होता है। Anyone else be interested in the scene of school?
पहले कुछ मैं सबको मैं अपनी बातें बता देना चाहती हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आई। डेफिनेटली आगे देखेंगे। आगे एनी फ्रैंक ने बहुत अच्छी बात कही है, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस स्टोरी दैट ऑफ दिस लेसन। जाते भी हैं, आप पूछे भी गए होंगे, आपका जो एग्जाम फिलहाल हुआ होगा, आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करें। इन्होंने बोला है कि पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल। ऐसा इसलिए भी कागजों के पास, जैसे कागज जो हैं, इन कागजों के पास हम इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है, पैशंस होता है। वक्त हमारी बातों को सुनते हैं, इन्हें गुस्सा भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी डायरी की हम शिकायत उसमें कुछ लिख रहे हैं तो डायरी गुस्सा होकर मुझे मारना शुरू कर देगी। लेकिन वही बात किसी इंसान से बोलकर देखो, पता नहीं सही सलामत वापस जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन जो कुछ भी बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें जो लिखनी होती है, हम कागज पे लिख देते हैं, और कागज कभी इसका विरोध नहीं करती है। That means paper never boycott anything whatever right. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. ये उस समय की बात है जब मैं घर पर अकेला हुआ करते थे और अक्सर अकेला बैठकर चीन में छोटी आराम था। मैं हर जगह मैं परेशान थे। क्यों थे? देखें आगे। Bored and listless, wondering whether to say stay in or go out. भटक रही थी, अंदर रहूं या मैं बाहर चला जाऊं। कहां गया? I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more passions. अब मैं फिर वहीं रुकी रही और ये सोचकर कि कागजों के पास ज्यादा धैर्य होते हैं। दैट मीन्स ये आपा नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं। अगर मैं बाहर जाकर किसी से कोई बातें कहती हूं तो हो सकता है उससे गुस्सा आ जाए, वो झगड़ा करना शुरू कर दे। Since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebooks grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend. मैं मुझे एक अच्छा मित्र मिल गया, ठीक है? It probably won't make a difference. क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसी से जाकर अपनी बातें बताऊं या वो बात मैं अपने डायरी को बताऊं, क्योंकि डायरी भी तो मेरी एक मित्र की तरह ही है और इसके पास ज़्यादा पैशंस है। मैं ये बात जाकर किसी और से बताता हूं या बताती हूं तो हो सकता है उससे गुस्सा आ जाए, मेरी बात उसे अच्छी ना लगे। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. चलिए अब मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करती, बात मैं लेकर आती हूं। कौन बोल रही है? एनी फ्रैंक नाम की लड़की कि मैं ज्यादा आपको घुमाना नहीं चाहती। मैं अब बात मैं डायरी में क्यों लिखी। I don't
वो लड़की बोल रही है अभी तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना था, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मुझे कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं बात आपको क्लियरली बताती हूं। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, और ऐसा ये भी है, ऐसा कारण इसका ये है कि कोई 13-14 साल की लड़की जाकर बोले कि अभी तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना है, तो दुनिया में कोई उसके बातों का यकीन नहीं करेगा। बात भी सही है, बोलेगा कि झूठ बोल रही है, 50-50 फ्रेंड रखी होगी, कोई यकीन नहीं करेगा। No one believe in this world that a 13 years old girl will be alone in this world. आज तक उसका कोई मित्र नहीं बना, ऐसा हो नहीं सकता, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो आज के इस एपिसोड में, आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले कड़ी में, अगले वीडियो में। और अभी तक जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, राजू दजनीस, एंड यही इसी नाम से आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भी जाकर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर आप वहां जाकर यूट्यूब पर सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और लिटरेचर, ग्रामर, नॉवेल्स, फॉर एनी प्रॉब्लम्स, फॉर एनी थिंग्स इन इंग्लिश, फ्री लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम, और अपने दोस्तों को भी फॉलो करें। और यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल एंड नमस्ते।